हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने आपके खुद के प्यारे से यूट्यूब चैनल सूटर ऑफ साइंस। सूटर ऑफ साइंस। तो आइए स्टूडेंट्स, आप सभी के नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आप सभी के सामने लेके आया हूं कि आज के बाद आपकी जितनी भी 8th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस होगी वो सारी की सारी एनसीईआरटी की साइंस टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज आपकी टिप्स पे वो कराई जाएगी आपके अपने चैनल सूटर ऑफ साइंस पे। तो ये स्टूडेंट्स, आपकी जो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है, सबसे पहला जो लेसन आता है उसका नाम है स्टूडेंट्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप फसल का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन एंड मैनेजमेंट और उसका रख रखाव या संरक्षण कि फसल किस प्रकार से पैदा की जाती है, किस प्रकार से उसका रख रखाव किया जाता है। इससे जो पहली जो 7th क्लास में थे जब हम स्टूडेंट्स, तो हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि भोजन के बारे में कि भोजन हमारे को क्यों असेंशियल होता है कि बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, कि वो भोजन से हमारे को एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम अपने जो दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनको इजीली कर पाते हैं। तो कार्यों को करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। अब फूड के बारे में हम सभी ने पढ़ा कि फूड के हमारे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। पहला था मेरे पास ऑटोट्रोफिक, जिसको स्वयं पोषी भी हमने बोला, और दूसरा था स्टूडेंट्स मेरे पास हीट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला था ऑटोट्रोफिक और दूसरा था हीट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वयं पोषी कहा जाता था, यानी कि वे पौधे जो अपना भोजन खुद तैयार करते हुए स्वयं पोषी थे। वे सजीव जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वयं पोषी थे। और जो अपना भोजन बनाने के लिए हीट्रो का मतलब होता अदर, यानी कि डिपेंड ऑन अदर, यानी कि जो दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं वो मेरे पास हीटोट्रोपिक्स थे। दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं वो फिर दो किन किन के ऊपर डिपेंड रहते हैं भी? पहला वो डिपेंड रहते हैं प्लांट के ऊपर और दूसरा वो डिपेंड रहते हैं एनिमल के ऊपर, प्लांट और एनिमल के ऊपर। यानी कि जितना भी सारा जो फूड है प्लांट्स की अगर मैं बात छोड़ देता हूं तो प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स को छोड़ के सभी अपने भोजन के लिए केवल दो मेन सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला वो डिपेंड है प्लांट्स पे और दूसरा वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। उसके बाद हम सभी ने अपनी 6th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा कि भाई 3 तरह के जीव थे। पहले हर्बीवोर्स थे, दूसरे कार्निवोर्स थे और तीसरे थे स्टूडेंट्स ओमनिवोर्स। एक एक चीजें आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर यहाँ समझाई जाएंगी। आपका प्रीवियस क्लास का साथ साथ रिवीजन भी कराया जाएगा। जो अपने आज तक पढ़ चुके हैं वो भी इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो फूड के बेस पे कि किस किस प्रकार का भोजन वो ईट करते हैं, फूड ईटिंग के बेस पे हमने किस 3 तरह के जीवों को बांटा। पहले थे मेरे पास हर्बीवोर्स। पहले नंबर पे कौन से थे? हर्बीवोर्स थे। दूसरे नंबर पे कौन से थे? कार्निवोर्स थे। और तीसरे नंबर पे मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स? ओमनिवोर्स थे। ओमनिवोर्स थे। हर्बीवोर्स कौन से थे भाई? हर्बीवोर्स जो थे जो ईट कर रहे थे प्लांट के प्रोडक्ट, ईट प्लांट। कार्निवोर्स कौन से थे? जो ईट कर रहे थे फ्लैश को। और ओमनिवोर्स कौन से थे? जो ईट कर रहे थे बोथ प्लांट को भी और जो ईट कर रहे थे बोथ ओमनिवोर्स को भी यानी कि प्लांट भी और प्लस में जो ईट कर रहे थे साथ के साथ एनिमल को भी। यानी कि जो बेसिक्स था जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया। अब इस क्लास के अंदर की जितना भी सारा हम भोजन खा रहे हैं भाई एनिमल्स के द्वारा अगर प्राप्त हो रहा तो भी एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, उसके फ्लैश को, उसको मीट को। सिंपल बात समझ में आती है। अब जो हम प्लांट्स से जितना भी सारा हम भोजन ईट कर रहे हैं, यहां से स्टूडेंट्स आज का जो लेसन है, जो अध्याय है, वो मुख्यतः हमारा शुरू होता है कि वो जितना भी सारा हम प्लांट्स के द्वारा ईट करते हैं। पहली बात तो हम सभी को पता भी जो भी भोजन हम सभी ने खाया भाई डाइजेशन, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा वो कंप्लीटली हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेशन के माध्यम से भी और भी काफी सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से भी, यानी कि काफी सारे बॉडी पार्ट्स उसको हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब वो जो प्लांट से हमारे पास जो भोजन बन के तैयार हुआ, जो भोजन प्लांट्स से बनकर तैयार हुआ, वो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हर किसी ने घर में एक पेड़ लगा लिया उससे भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि वो जितना भी सारा भोजन है ये एक लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर ये सारा का सारा जो भोजन है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसको उगाया जाता है, उसको पैदा किया जाता है। और एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर काफी सारी मात्रा में अलग अलग प्रकार का जो भोजन लगाया जाता है। इस तकरीबन पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एक वर्ड के अंदर अगर मैं संबोधित करता हूं तो उसी को एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है।
एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। एग्रीकल्चर या कृषि क्या होगी, कई बार अपने फायदे के लिए, कई बार खाने की वस्तु उगाने के लिए, पैदा करने के लिए, जिन जिन प्रकार के प्लांट्स को अलग अलग लार्ज स्केल के ऊपर जो उगाया जाता है, उस लार्ज स्केल पे अलग अलग प्रकार के पौधों को उगाना, वो हमारे पास कृषि कहलाती है। हम सभी गांव से मोस्टली बिलोंग करते हैं और कई सारे शहर से भी हैं। तो गांव में अक्सर क्या होता है कि जो बंदे खेती करते हैं, हम सभी ने देखा कि वो अलग अलग प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल करके वो सभी खेती करते हैं, एक प्रॉपर फसल उगाई जाती है। जैसे भी गेहूं का सीजन है, फिर धान का आएगा, फिर बाजरा, फिर कपास, इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं। जैसे गेहूं को अगर मैं देखता हूं तो भी आदमी उसको खाता इसलिए उगाता है। कपास की बात करता हूं तो उसको खाया जाता है, लेकिन व्यवसायिक कार्य के लिए, यानी कि हमारे कुछ न कुछ धन उससे प्राप्त हो, इस फायदे के लिए वो फसलें उगाई जाती हैं। तो उन सारी फसलों के बारे में पढ़ते हैं। और बेसिकली क्या था, जो एग्रीकल्चर जो हमारे इंडिया के अंदर आई, वो 10,000 साल पहले जो धरती अगर मैं बात करता हूं तो 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले जो है वो ह्यूमन बॉडी क्या थी, बहुत बड़े बड़े जंगलों के अंदर भटकते रहते थे भाई। कहीं से कच्चा फल तोड़ तोड़ के खा लिया, किसी जानवर को मार दिया, वहां से फल कलेक्ट कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, एक एरिया अपना प्रॉपर बना लिया और वहां पे अपने पेड़ उगाने शुरू कर दिए। तो 10,000 साल पहले फिर ये जो पेड़ उगाने उन्होंने शुरू किए छोटे छोटे एरिया के ऊपर, फिर उसी को बढ़ाते चले गए। यानी कि जो एरिया जो उन्होंने बनाया उसी को हमने नाम दिया एग्रीकल्चर। यानी कि यहां से आपका जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि भाई एग्रीकल्चर सबसे पहले कब आई थी, 10,000 साल पहले। अब स्टूडेंट्स, जितनी भी सारी जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं अपने खेतों के अंदर, उन सारी की सारी क्रॉप्स को हमने मुख्यतः दो भागों के अंदर डिवाइड किया। जितनी भी सारी क्रॉप्स हैं यानी कि फसलें हैं, उनको हमने दो भागों के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली है हमारे पास खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप, KHARIF, खरीफ की क्रॉप। और दूसरे नंबर पे मेरे पास आती है स्टूडेंट्स रबी की क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। पहले नंबर पे आती है खरीफ की क्रॉप और दूसरे नंबर पे आती है रबी की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, जो ग्रो की जाती है, जो उगाई जाती है किसमें, रेनी सीजन के अंदर। यानी कि इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और रेनी सीजन कब होता है इंडिया के अंदर, अप्रोक्सीमेटली जून से लेकर सितंबर तक होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, वो फसल जो जून और जुलाई के अंदर ग्रो की जाती है, जून और जुलाई में ग्रो की जाती है, यानी कि उगाया जाता है। और सितंबर और अक्टूबर के अंदर जिस फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि काट लिया जाता है जिस फसल को, वो मेरे पास होती है खरीफ की क्रॉप, जिसको जून जुलाई में उगाया जाएगा और सितंबर अक्टूबर के अंदर काट लिया जाएगा, वो खरीफ की फसल होगी, खरीफ की क्रॉप होगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे पास होता है धान यानी कि राइस जो होता है, या हमारे पास बाजरा जो होता है, ये जो फसलें हैं जिनको जून और जुलाई के अंदर, आप काफी सारे एग्जाम्पल अपने आसपास से ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प से ले सकते हैं कि वैसी कौन सी फसलें हैं जिनको जून और जुलाई में उगाया जाता है और सितंबर और अक्टूबर यानी कि सर्दियों की स्टार्टिंग से पहले जिनको काट लिया जाता है, वो सारी किसकी कैटेगरी में आएंगी, खरीफ की क्रॉप होंगी। उसके बाद बात करते हैं रबी की क्रॉप। इनको मोस्टली विंटर सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। कौन से सीजन में, विंटर सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। और विंटर सीजन कब होता है, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। यानी कि वे फसलें जिनको अक्टूबर और नवंबर के अंदर ग्रो किया जाएगा। कब उगाया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के अंदर ग्रो किया जाएगा। और काटा कब जाएगा, मार्च और अप्रैल के अंदर, जिनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, मार्च और अप्रैल के अंदर हार्वेस्ट किया जाएगा, वे फसलें हमारे पास होंगी रबी की क्रॉप। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे बच्चा, जैसे हो जाएगा जी, हाँ व्हीट है, गेहूं की फसल अभी हम सभी ने काटी है, गेहूं हमारे पास है। मस्टर्ड है यानी कि सरसों जो है, या एटसेट्रा, ये सारे पीज वगैरह ये सारी हमारे पास रबी की क्रॉप हो जाएंगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, मेन जो है कई बार पेपर के अंदर आपका रिपीट भी होता है, जब आपके क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज ए क्रॉप, क्रॉप क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो क्रॉप क्या होती है भाई, एक लार्ज स्केल पे क्रॉप क्या होती है, एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे, एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे एक ही जैसे पौधों को उगाना, पौधों को उगाना। यानी कि अगर मैं इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करूं तो टू ग्रो
टू ग्रो मैनी प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ सेम टाइप। एक ही प्रकार के जो पौधे हैं अगर एक बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई खेत हो, उसके खेत के अगर बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर जितने भी सारे पौधे लगाऊं, मैं गेहूं के ही लगाऊं या तो, या मैं सरसों के ही लगाऊं, या मैं बाजरे के लगाऊं, या मैं केवल धान के लगाऊं, यानी कि एक ही प्रकार के पौधों को, वन सेम टाइप प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे ग्रो करना, उगाना हमारे पास क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है, फसल कहलाता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रॉप, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रॉप या काइंड्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? एक लार्ज स्केल पे बहुत सारे पौधों को उगाना क्रॉप कहलाता है। क्रॉप हमारे पास दो प्रकार की, सबसे पहली हमारे पास होती है खरीफ की क्रॉप, दूसरी हमारे पास होती है रबी की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है? जिसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। रबी की क्रॉप को विंटर सीजन के अंदर। इसको जून और जुलाई के अंदर उगाया जाएगा, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे राइस है, धान जो चावल होते हैं, और बाजरा हो जाएगा। रबी की क्रॉप जिसको विंटर सर्दियों के मौसम में उगाया जाएगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर यानी उगाया जाएगा, और मार्च अप्रैल में जिसको हार्वेस्ट यानी काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल हो जैसे वीट यानी गेहूं, और मस्टर्ड यानी सरसों। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपके हर एक टॉपिक के लगातार पूरी एनसीईआरटी साइंस को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये चैनल, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप्स के अंदर लाइक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है सूटर ऑफ साइंस, जिसपे साइंस की हर एक टिप्स आपको मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है सूटर ऑफ साइंस।